So hello guys, this is Rahul Kumar Singh and you are watching the next level classes on YouTube. मेजरमेंट का 3 पार्ट हो चुका है और ये है आपका 4th पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की और बहुत कुछ सीखने का। आज का जो है हमारा वो हम देखेंगे कि व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्टमीटर, पीएमएमसी के बारे में जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा टॉपिक, ठीक है। पीएमएमसी में वोल्टमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हम एमीटर को कैसे यूज करते हैं, तो कब हम सीरीज में लगाते हैं, कब हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मे बी ये आपका जो है वो लास्ट सेकंड हो पार्ट, इसके बाद का एक लास्ट पार्ट और बनेगा मेजरमेंट का और वो हमारा कंप्लीट मेजरमेंट का पार्ट होगा। ओके, सो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं तो प्लीज़ hit the bell icon and subscribe the channel. So let's continue. Just see, एमीटर। अब एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। जस्ट अगर आप एमीटर की बात करें तो जो एमीटर होता है वो हमारा करंट को मेजर करता है, और या तो फिर आप बोल सकते हो हिंदी में कि ये धारा को मेजर करता है, ठीक है। अब एमीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो एमीटर को हम सर्किट में इन सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज में, क्योंकि जो एमीटर का हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए उसको सीरीज में लगाते हैं। प्लस जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसको हम एज अ वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के, और पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। ग्रेट, तो आइए देख लेते हैं कि क्या है ये। थ्योरी तो भाई बहुत ज़रूरी है, अगर थ्योरी आप लोगों को नहीं पता है तो फिर न्यूमेरिकल में आपको उसमें ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं थ्योरी भी लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, सो यह धारा को नापता है। पहला पॉइंट ही पूछेगा कि एमीटर का क्या यूज है, तो पहला ही आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, यह धारा को नापता है। इट मेजर्स द करंट। यह हमेशा श्रेणी में जोड़ते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। ग्रेट, ओके। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं। अब अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि अगर यह एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, अगर इसको हम पैरेलल या समांतर में अगर जोड़ देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एमीटर पे। यदि एमीटर को समांतर में लगा दिया जाए तो उससे बहुत उच्च धारा बहेगी, क्योंकि ये इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें से धारा बहने लगेगी, तो क्या होगा, इसका बहुत उच्च धारा बहेगी, तो जलने का खतरा होगा। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसे समांतर में यूज नहीं करते हैं। अगर इस तरह इसको अगर समांतर में हम कनेक्ट कर दें, अगर सेम, ठीक है, जस्ट ऐसे अगर इसको हम समांतर में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो जब यहाँ से करंट आई निकलेगी तो ये पहले तो इसी में आ जाएगी ना, ठीक है, तो ये धारा इसमें आएगी और यहाँ से इसको ये जला देगी। टोटल यहाँ पे बंटवारा नहीं होगा, ठीक है। जहाँ जाएगी वहाँ सेम करंट जाएगी, तो इस वजह से इसको हम समांतर में नहीं लगाते हैं, यूज बिल्कुल नहीं करते। लेट्स कम टू वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है। किसको नापता है, वोल्टेज को, और ये हमेशा समांतर में ही जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा गया समांतर में, और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये हमारा वोल्टमीटर है, ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही अधिक होता है। और अगर इसको हम श्रेणी में लगा देंगे तो इसका उच्च प्रतिरोध होने के कारण इसमें से धारा बहुत ही निम्न बहेगी,
तो जब धारा निम्न होगी तो इसको वोल्टेज का जो रीडिंग है वो इसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई हमारी। वोल्टमीटर हमने देख लिया और एमीटर देख लिया। ओके, तो देखिए पीएमएमसी अमीटर में रेंज को बढ़ाना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। ठीक है, देखिए अब ये एमीटर है, एमीटर को हमने सीरीज में लगाया है प्लस पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक, शंट रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट जा रहा है IM क्या है हमारा एमीटर में धारा, बिना किसी शंट प्रतिरोध के धारा, इसमें कोई भी जो धारा जा रही है वो बिना किसी शंट प्रतिरोध के धारा इसमें जा रही है, तो वो ये हो गया प्लस ISH। ठीक है, ये हमारा करंट हो गई, शंट में जो करंट आ रही है वो हो गया। RSH हमारा रेजिस्टेंस हो गया शंट का, इसका कार्य है धारा को बाईपास करना, धारा जो भी आएगी इसको डायरेक्ट बाईपास कर देगा शंट जनरेटर। ठीक है, और M हमने लिया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर I बाई IM। ठीक है, अब इसका जो है हम डेरिवेशन निकालते हैं और एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूला हमें निकालना है RSH इज इक्वल टू RSH अपॉन RA देखिए हमें फॉर्मूला निकालना है RSH इज इक्वल टू RA अपॉन 1 माइनस M। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जस्ट आपका ये फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल लग जाएगा, बट फिर भी मैं एक डेरिवेशन आपका करा देता हूं कि आपको समझ में आएगा कि ये आया तो आया कैसे। अब यहां से एक फॉर्मूला आपका निकलता है। ठीक है, IM इज इक्वल टू I इंटू RSH अपॉन, ठीक है, RSH प्लस RA। ठीक है, अब इसको हमने ऊपर भेज दिया। ठीक, तो RSH प्लस RA, ठीक है, इसको हमने नीचे के ले लिया RSH इज इक्वल टू I अपॉन IM। ठीक, अब इस IM को हमें पता है कि M इज इक्वल टू I अपॉन IM होता है, जो कि यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, IM। अब ये हो गया हमारा RSH प्लस RA इज इक्वल टू M, ये वाला M हो गया और RSH यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसको हमने क्या करना है, इसको इधर कर दिया हमने M इंटू RSH। ठीक है, माइनस RSH ये वाला, और इस RA को हमने इधर भेज दिया, इसको यहीं रहने दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इस RSH को हमने कॉमन लिया, 1M माइनस, ठीक है, ये हो गया M माइनस 1। ठीक, और M RSH माइनस RSH माइनस 1। ठीक है, M माइनस 1 इज इक्वल टू RA, और आपका आ गया RSH इक्वल टू RA अपॉन M माइनस 1। ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। आपका फॉर्मूला होगा M माइनस 1। ठीक, अब देखिए डेरिवेशन हमने किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे 1 माइनस M ना हो करके M माइनस 1 होगा। तो हुआ, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया पीएमएमसी एमीटर में रेंज को बढ़ाना। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक मूविंग कॉइल में प्रतिरोध 50 ओम है, यदि 1
मिली एम्पियर धारा को नापता है। ठीक है, एक एमीटर है जो कि 1 मिली एम्पियर को नापता है मूविंग कॉइल, और तो 1 एम्पियर धारा नापने के लिए शंट कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या क्या मिल रहा है देखिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, आई एम दिया है, आई एम कितना दिया है 1 मिली एम्पियर। इसको हम जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पियर। और क्या दिया है, आई करंट दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम एम निकाल लेते हैं, एम कितना होगा, आई अपॉन आई एम, आई हो गया 1/10⁻³ नीचे आएगा तो हो जाएगा 1000। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ ये आ जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1000। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, RSH निकालना है हमको, क्या निकालना है, शंट निकालना है कितने ओम का है। तो RSH, RA हमारा क्या है 50 ओम, 50 ओम। M क्या है, M हमारा निकल गया 1000 - 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 50/999, इस जाएगा 0.0505। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो फिर देखते हैं कि वोल्ट मीटर की रेंज को अगर बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में शंट को जोड़ देंगे, और शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो डेरिवेशन होगा क्या होगा। अब डेरिवेशन के लिए हमें पता है कि जब अगर इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, वोल्ट मीटर का रेशियो, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा V/Vm। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा Vm इज इक्वल टू Rm, Vrm अपॉन V × Rm अपॉन Rm प्लस RSE। ठीक है, अब ये हो जाएगा Rm प्लस RSE इज इक्वल टू V/Vm × Rm। ठीक है, अब हो गया इसका V/Vm को हम लिख सकते हैं M यहाँ से। ठीक, तो हो जाएगा Rm प्लस RSE इज इक्वल टू M × Rm। ठीक है, SE निकालना है हमें, इसको इधर ले आते हैं, RSE इज इक्वल टू हो गया M × Rm माइनस Rm। ठीक, तो RSE हो जाएगा हमारा, कॉमन ले लिए Rm, क्या हो गया M - 1। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया वो ये आया, किसका, वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, ये आप जस्ट याद भी रख सकते हैं, और नॉर्मल आप इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन समझ में आ गया हो तो यार एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और चलिए अब इस पे हम एक वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो आपका ये जो भी डाउट वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले हमने मीटर का देखा, अब वोल्ट मीटर का एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
हाँ, तो एक चीज़ और लिख लीजिए कि वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए सीरीज में ये उच्च रेजिस्टेंस का हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर की आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है। यह 10 वोल्ट को नाप सकता है। तो 100 वोल्ट को नापने के लिए कितने ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो हम श्रेणी में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसका जो मेजरमेंट है कितने ओम का होगा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे पता है RM पता है, ठीक है, 100 ओम, ठीक, VM पता है 100 वोल्ट, ठीक है, V पता है कितना 10 वोल्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, हमें फॉर्मूला याद होगा, RSC निकालना है हमें, ठीक है, RM M-1, RM हमें पता है 100, ठीक, M हमें नहीं पता, M निकाल लेते हैं, M इक्वल टू हो जाएगा V/VM, तो V कितना है 10/100, ये कट गया, आ गया हमारा 10, ठीक है, तो 10-1, ठीक है, तो यह आ गया 100 × 9 और ये आ गया हमारा 900 ओम रेजिस्टेंस हमें चाहिए। किसके लिए? शंट को लगाने के लिए, शंट रेजिस्टेंस है रेक्टिफायर टाइप, ठीक है। ये सब मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि बुक वगैरह में दिखेगी, बट फिर भी जानने का पूरा हक है आप लोगों को, इसीलिए लेके आया हूँ। देखिए इंस्ट्रूमेंट हमने PMMC पढ़ा था, उसके बाद अब हम चलते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पे। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फुल वेव, एक होता है हाफ वेव। तो हाफ वेव में जब हम देखेंगे तो जो AC में धारा है, हाफ वेव में AC में जो धारा होगी वो 0.45 इंटू DC में धारा के बराबर होगी, ठीक है। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता भी होगी, वो भी 0.45 DC की सेंसिटिविटी के बराबर होगी, ठीक है। ये इंटू होगा, ठीक। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 45% ऑफ DC सेंसिटिविटी इज इक्वल टू AC में सेंसिटिविटी। चलिए अब हाफ वेव की बात किए और फुल वेव। फुल वेव में हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट डबल हो गया, मतलब कि जो AC में धारा 0.45 थी तो 45 का जस्ट डबल हो गया 0.90। तो फुल वेव का हो गया AC में धारा 9.90 इंटू DC मतलब डायरेक्ट करंट में धारा, ठीक है। AC में सेंसिटिविटी संवेदनशीलता वो हो गया 0.90 इंटू DC में संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। तो ये ऐसे हम एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप दिमाग में भर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू मीटर और क्यू फैक्टर मीटर, क्वालिटी फैक्टर मीटर। इसके बारे में देख लेते हैं।
कि ये श्रेणी अनुनादी नियम पर कार्य करता है। किस पे क्या करता है? श्रेणी अनुनादी नियम पे। यह सर्किट में क्यू फैक्टर को नापता है, क्वालिटी फैक्टर को नापेगा। यह अनुनाद आवृत्ति को नापता है, फ्रीक्वेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को नापेगा। यह प्रेरकत्व को नापता है, इंडक्टेंस को नापता है, और यह सेल्फ कैपेसिटेंस को भी नापता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आ गया हमारा मूविंग आयरन। मूविंग आयरन में क्या है कि यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। हिंदी में बोलते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक, चलिए अब मूविंग आयरन का जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 I का स्क्वायर डी थीटा। dl है आपका इसके इंडक्टेंस की दर का चेंज होना, और ये हो गया हमारा एंगल। तो जैसा कि आप लोगों ने पीएमएमसी में पढ़ा था, तो पीएमएमसी में हमने निकाला था TD समानुपाते I, ठीक है, और इसमें हो गया हमारा TD समानुपाते स्क्वायर ऑफ I, मतलब करंट का जस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मूविंग आयरन में I का स्क्वायर और पीएमएमसी में ओनली I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं कि यह क्या करता है। मूविंग आयरन यह आरएमएस मान को मानता है, नापेगा। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। यह डीसी और एसी दोनों पे कार्य करता है। सही बात है यार, मस्त है एकदम। एसी पे भी लगा दो, डीसी पे भी लगा दो, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, इसको एकदम लगता रहेगा, चलता रहेगा। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग या ग्रेविटी से दे सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो शेकिंग को कम करता है, शेकिंग कर रहे हैं, कंट्रोल वो जस्ट अपोजिट में काम करता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगी वो हमारा स्प्रिंग जो कि फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, तो उससे या फिर ग्रेविटी से दे सकते हैं। वेट के यूज करके हम इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो बराबर बराबर बांटों में नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटते हैं। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, और इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है। लास्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है, और आपको मैं ये लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा मेरा लास्ट वीडियो पार्ट 3। चलिए आज इस लेक्चर में यहाँ तक, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपको मूविंग आयरन और पीएमएमसी का एडवांटेज और लॉसेस क्या क्या हैं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। व्हाट इज आयरन में क्या कमी है, आयरन मूविंग आयरन में, और इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।